तो कल हमने कंप्लीट किया था इमेजेस की टाइप के ऊपर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, जो इमेजेस अलग अलग बना रहे थे, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। आज हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं ये रियल एंड वर्चुअल इमेज बनाते हैं, पर किस केस में रियल इमेज बन के आएगा और किस केस में वर्चुअल इमेज बन के आएगा। तो लेट गेट स्टार्टेड द न्यू टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनेगी, इससे हम जो इसका फर्स्ट केस करेंगे दैट इज यूजिंग कनकेव मिरर, यूजिंग कनकेव मिरर। देखिए कनकेव मिरर से इमेजेस हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको कनकेव मिरर की क्या पहचान है, इसका फर्स्ट केस बनाएंगे। पहले हम पोजीशन डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कहाँ का है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ठीक है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ही दूर डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस। मान लीजिए ये है एक कनकेव मिरर, ओके। इसको यहाँ से हम कर देंगे पेंट, और आपको पता है पेंट करने पे उधर वाली साइड जो है लाइट नहीं पास हो सकती, और ये हम रे बनाएंगे। और ये जो हमने एक्सिस बनाया इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस पूरे जो स्फीयर का आपको पता है सेंटर होता है ऐसे, ठीक है, वो क्या होता है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हियर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के बीच में बिल्कुल हाफ लेंथ पे क्या होगा, फोकस होगा। डन इट। तो अभी मैं फिलहाल ये आपको कन्वीनियंट रहेगा अगर आप ऐसे ही समझे विदाउट अ स्फीयर। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से कट कर दिया। दिस इज द अपर्चर ऑफ द मिरर। तो हमने जो ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। देखिए ये मिरर है, इससे बहुत ही दूर, बहुत दूर डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो जब भी लाइट काफ़ी डिस्टेंस से आती है, फॉर एग्जांपल जैसे लाइट स्टार्स से आ रही है, स्टार्स तो बहुत दूर हैं, अगर स्टार्स बहुत दूर है तो हम अज्यूम करेंगे जो लाइट आ रही है बिल्कुल सीधी आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ऐसे ही अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो लाइट आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पर भी लाइट जो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो लाइट कैसे क्रॉस होगी, कैसे रिफ्लेक्ट होगी, तो उसके लिए आपको थोड़े से जो ध्यान में रखने होंगे, दैट इज़ द रूल्स। कौन कौन से रूल्स हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करने हैं, रूल्स ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम बोल सकते हैं रूल्स ऑफ लाइट। फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ, रूल्स ऑफ लाइट, कि लाइट के कौन कौन से रूल्स हैं, कैसे ये डेविएट होता है। देखिए जो फर्स्ट रूल है, हियर इज द फर्स्ट रूल। हम यहाँ पर कनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे, दिस इज द कनकेव मिरर, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। फर्स्ट रूल है बेटा, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, रूल नंबर 1, सिर्फ फर्स्ट रूल की बात कर रहा हूँ, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो हमेशा ही कहाँ से क्रॉस हो जाएगी, हमेशा क्रॉस होगी फोकस से। ये आपको याद रखना है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से क्रॉस होती है। इसका जो ऑपोजिट रूल है दैट इज रूल नंबर 2। देखिए यहाँ पर मैं फिर से कनकेव मिरर बना रहा हूँ, ओके। इसका ऑपोजिट केस लेंगे, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमने, ओके। अब देखिए पहले में हमने लिया कि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और फोकस से क्रॉस होगी, ठीक है। अब मैं इसका उल्टा लूँगा, अब मैं लाइट को फोकस से क्रॉस करूँगा। देखिए लाइट कहाँ से क्रॉस होगी, फोकस से। तो इससे टकराने के बाद लाइट वापस आएगी, और ये जो लाइट वापस आ रही है, दिस लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। अब देखिए तीसरा रूल, यहाँ से फिर से हम एक प्लेन मिरर बनाएंगे और कनकेव मिरर बनाएंगे, और इसके कुछ दूरी पे है फोकस, और जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अगर आप मिरर को थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस केस में, ओके। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट क्रॉस करते हो तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट मैंने क्रॉस की, लाइट क्रॉस करने के बाद किससे टकरा रही है, मिरर पे, ये कनकेव मिरर है, ओके। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होने के बाद ये कनकेव मिरर पे टकरा रही है। अब कैसे बैंड होगी, इधर को बैंड होगी, किधर को बैंड होगी, तो आंसर है ये किसी डायरेक्शन में बैंड नहीं होगी, ये ऐसे ही सीधे जाएगी, पहले इधर को जा रही है और इससे टकराने के बाद बिल्कुल सीधा ऐसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 3। तो ये हो गया रूल नंबर 3। अब एक और रूल बनाएंगे, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में क्या है, फिर से ये देखिए कनकेव मिरर, यहाँ पर हम बना लेंगे कनकेव मिरर, ओके। ये है पोल, यहाँ पर है फोकस, और यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर मैं लाइट को यहाँ पे पोल पे स्ट्राइक करता हूँ, सी हियर इज द पोल, पोल पे लेकर गया यहाँ पे,
तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस पॉइंट पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये किसका काम कर रही है, नॉर्मल का काम कर रही है। ये जो लाइन एक तरह की नॉर्मल है और ये जो लाइट आई दिस इज इंसिडेंट लाइट, और ये जो एंगल है किस किस के बीच में है, इंसिडेंट लाइट और ये नॉर्मल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जिस एंगल से लाइट आई उसी एंगल से लाइट क्या चले जाएगी, वापस भी चले जाएगी। मतलब ये वाला आई और ये वाला आर दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो ये 4 रूल्स याद करने हैं, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो। कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए ये रूल वैलिड है, ठीक है। आपको हमेशा फिर से दोहरा रहे हैं, फर्स्ट रूल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से क्रॉस कीजिएगा, इसका उल्टा फोकस से क्रॉस करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देखने के लिए मिलेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेंगे बिल्कुल सीधा वापस आ जाएगी। अगर यहाँ पे पोल पे स्ट्राइक करेंगे तो जितने एंगल से गई उतने एंगल से वापस आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर हमें इमेज बनाने के लिए कितनी लाइंस की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 2 ही लाइन का रिक्वायरमेंट है। तो 4 में से हम 2 ही लाइन बनाएंगे। आ जाइए, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। तो जैसे देखिए लाइट जो है इन्फिनिटी से आ रही थी, जो हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अब लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ पर जुड़ेगी, तो देखिए यहाँ पर आएगी लाइट, ठीक है। सो हेयर इज द लाइट, लाइट हमेशा फोकस पे यूज होगी, कन्वर्ज होगी। यहाँ से लाइट आई, यहाँ से मिनिमम 2 लाइट रेस आ रही हैं, टकराने के बाद जुड़ रही हैं और 2 लाइट रे ही मिनिमम इमेज बनाएगी। मैंने कौन सा रूल यूज़ किया, पहले वाला, सिर्फ पहले वाला रूल यूज़ करके हमने इमेज बना दी। अब ये जो इमेज आई है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमें बताना है कि ये इमेज जो है इस तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करती है। ओके, इसके लिए हम लिख देते हैं सबसे पहले ये जो इमेज बनी है, इमेज की बात कर रहे हैं। इमेज की अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ क्या इमेज का है, तो आंसर दैट इज़ पॉइंट साइज़, बहुत ही छोटी पॉइंट साइज़। फॉर एग्जांपल अगर बहुत दूर डिस्टेंस, मतलब जैसे एक तारा है, तारा बहुत दूर है, अगर उसका आप इमेज बनाओगे तो एक स्टार की इमेज बहुत छोटी सी नज़र आएगी आपको, ठीक है। किस तरह की नज़र आएगी, पॉइंट साइज़। दूसरा नेचर क्या है इसका, देखिए 2 ही तरह की इमेज होती हैं, एक होती है रियल और दूसरी होती है वर्चुअल। हमने पढ़ा जो रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। अगर इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो हम बोलेंगे इमेज जो है रियल है। तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। उसका फर्स्ट केस जब कहाँ पे है, लाइट जो है कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। अभी हम दूसरा, तीसरा और सारे केसेस डिफरेंट बनाएंगे। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट केस। तो केस 2 में क्या है, सी केस 2 में है ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे पड़ा है। तो देखिए इसको इमेज बनाते हैं, ये है कनकेव मिरर, ओके। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, इससे कुछ डिस्टेंस पे फोकस, उतने ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम रखा ए बी, ओके। यहाँ से लाइट आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रूल नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से क्रॉस होगी लाइट, तो आंसर फोकस से, ओके। अब एक लाइट होगी, इमेज के लिए आपको 2 चाहिए। ये वाला केस ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आप कोई भी केस ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं दूसरे वाला रूल यूज़ कर रहा हूँ, ओके। मैं लाइट को क्रॉस करूँगा फोकस से, लाइट को क्रॉस किया फोकस से। अब क्रॉस होने के बाद, ठीक है, लाइट जब फोकस से क्रॉस होता है तो वापस कैसे आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए यहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक है, ये इमेज बन रहा है। आपको ना एक बात याद रखनी है, जितना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा उतना ही इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे आएगी। मतलब कैसे इसका मोशन है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा इमेज पीछे आएगी, ऐसे, ये ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे है। ऑब्जेक्ट पीछे लेके जाएंगे, इमेज इधर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट आके लेके आएंगे, इमेज भी आगे आ जाएगा। सी वो पॉइंट है जब ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है एक ही पॉइंट पे बनेंगे। तो ये था ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये 2 लाइट रेज है, अगर आप यहाँ पर अपनी आंख रखेंगे, ठीक है, सी हियर इज योर आई, तो आंख पे एक लाइट इधर से आ रहा है और एक लाइट इधर से आ रहा है, ठीक है। ये दोनों लाइट रेज आंख में एंटर कर रहा है तो एक ही पॉइंट से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है ना, तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सी दिस इज द इमेज, ओके। इसके अब साइज़ की बात करते हैं, व्हाट इज़ द साइज ऑफ इमेज। अगर मैं साइज़ की बात करूँगा तो साइज़ जो देखिए, जब तक ऑब्जेक्ट सी से पीछे है तो साइज़ छोटा रहेगा, तो साइज़ रहेगा डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल साइज, ओके। और दूसरा नेचर क्या रहेगा इसका,
नीचे रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अगर आप वीडियो पॉज करके थर्ड केस खुद बनाना चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर लेकर आएंगे और इमेज ऐसे आ जाएगी। ओके, अगर मैं ये इसमें ये वाला रूल अप्लाई करता इसी डायग्राम में तो क्या होता, देखिए वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ। ऐसे डॉटेड लाइन जो है कहाँ पर आती, यहाँ पर, ठीक है, ऐसे टकराती और जितने एंगल से आई है उतनी एंगल से लाइट वापस चली जाएगी। तो ये देखिए ये भी यहीं पर मिलती, तो ये वाला लाइट, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये भी जुड़ते तो इसी पॉइंट पे इमेज बनी थी। तो थर्ड लाइट यहाँ पे ऐसी आती है आँख में, तो ये भी आप बना सकते हो। तो मैं आपको डिफरेंट सिचुएशंस बता रहा हूँ एक ही इमेज बनाने के लिए, अलग अलग केसेस। चलिए नेक्स्ट केसेस करते हैं। तो चलिए केस थर्ड कंटिन्यू करते हैं। ये केस सेकंड हो चुका है, दिस हैज़ डन। अब केस थ्री, केस थ्री में क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले कनकेव मिरर। ओके, दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, इससे कुछ डिस्टेंस पे पीछे क्या है फोकस, और उतने ही डिस्टेंस पे क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये हो जाएगा मिरर। ओके, अब ऑब्जेक्ट सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो रूल नंबर 1 क्या है, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, कहाँ से क्रॉस होगा, फोकस से, तो यहाँ पे क्रॉस हो चुका है। रूल नंबर 2 क्या है, अगर मैं फोकस से क्रॉस करता हूँ, ये क्या फोकस से क्रॉस हुआ, तो फोकस से क्रॉस होने के बाद ये कहाँ पे आएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये यहाँ से लाइट जा रही है और वापस आ रही है, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है ना, सी पॉइंट, इसके बिल्कुल नीचे इमेज बनेगी, ठीक है। ऐसे इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, ये जो लाइट आएगी, ठीक है, इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं, ये लाइट ऐसे आएगी बिल्कुल, और ये वाला लाइट ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये इधर से आ जाएगा, और ये वाला लाइट इससे टकराने के बाद ऐसे आएगी, तो बिल्कुल इसके नीचे बनेगी, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा इमेज जो है इस तरफ आती जाएगी। तो ये हो जाएगा ए बी ऑब्जेक्ट, और ए बी डैश ये क्या हो जाएगा इमेज, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर इमेज की साइज़ की बात करें तो इमेज का साइज़ तो होगा सेम साइज़, सेम एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही किसका होगा, इमेज का होगा। और नेचर क्या निकल के आएगा, नेचर आएगा बेटा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ये है रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब आपकी आंख कहाँ होगी, इस पोजीशन पर होगी आपकी आंख, मैंने आपको पहले बताया, इधर आई होगी, एक लाइट इधर से आ रहा है, एक लाइट इधर से आ रहा है। आंख में देखिए ये है आपकी आंख, ठीक है, आंख में 2 लाइट एंटर कर रहा है, एक इधर से और एक इधर से, तो फाइनली आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इधर दिखाई देगा। आंख बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो केस 4 में क्या है, जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर होगा, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यह फोकस, इनके बीच में बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो ये है मिरर। ओके, तो कनकेव मिरर है, पेंट करेंगे आउटसाइड, यहाँ पे पोल, ये फोकस पॉइंट, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फोकस से क्रॉस हो जाएगा, ये तो आ गया। ओके, इधर को लाइट आ रही है। अब दूसरा रूल आप चाहें तो ये कर सकते हैं, देखिए ये फिर से आप फोकस से क्रॉस करेंगे और ये किधर को टच होके वापस आ जाएगा, ऐसे पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, अब जो ऑब्जेक्ट है वो सी के आगे चला गया, अगर ऑब्जेक्ट सी के आगे चला गया तो इमेज देखिए सी के पीछे आना चाहिए, ठीक है। तो सी पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, मान लीजिए यहाँ पर सी पॉइंट है, तो ऑब्जेक्ट जो है सी के पीछे आ गया, देखिए ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में पड़ा हुआ है, तो ये है ऑब्जेक्ट ए और ये है बी, इसकी इमेज कैसे बन रही है, ए डैश और बी डैश। ओके, तो जब वो ऑब्जेक्ट सी पे था तो साइज सेम था, अब अगर ऑब्जेक्ट सी के आगे चला जाएगा तो साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसकी मैं साइज की बात करूंगा तो साइज क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीफाइड का मतलब है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और नेचर तो आपको पता ही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, RI शॉर्ट में लिखा है रियल एंड इन्वर्टेड। हर बार मैं यही 2 रूल्स बनाता जा रहा हूँ, ऐसे फर्स्ट वाला तो क्योंकि देखिए ये सबसे सिंपलेस्ट रूल है, आप जो मैंने आपको बताए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला वो भी कर सकते हो, या फिर ये वाला पोल वाला जो मैंने आपको बताया आप ये भी रूल ड्रॉ कर सकते हो, तो क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से भी अगर आप लाइट लेकर आते, मतलब एंगल I और एंगल R ये भी इक्वल होते, तब भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर ही आती है, ठीक है। पर जो मुझे कन्वीनियंट लग रहा है, सबसे सिंपल लगता है आपके लिए भी, जो सबसे सिंपल है वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है।
तो थर्ड केस हो चुका है। अब करते हैं केस नंबर 4। ओके, केस 4 में क्या है, केस 4 में जो होगा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फोकस पॉइंट पे बनाते हैं। तो ये देखिए ये है मिरर, तो यहाँ से पोल, पोल से कुछ आगे है फोकस, और जितना ये डिस्टेंस है बिल्कुल उतना ही यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये है ऑब्जेक्ट फोकस पे। रूल नंबर 1, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, कहाँ से क्रॉस होगा, फोकस से। हर बार आपको ऐसे ही पता है। चलिए अब दूसरा रूल जो यहाँ पे कन्वीनियंट रहेगा, मैं पोल से लाइट को क्रॉस करूँगा। ये पोल से स्ट्राइक हो रहा है लाइट, ओके, पोल से स्ट्राइक होने के बाद लाइट कहाँ पे जा रहा है, पैरेलल आ रहा है। कहाँ से पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए अब ये जो लाइट आ रही है, इधर हमारी आँख है, ठीक है, ये जो लाइट आ रही है पैरेलल आ रही हैं, ये दोनों ही किसी एक पॉइंट से नहीं आ रही। जैसे जब हमने यहाँ पर आँख बनाई थी, देखिए यहाँ पर जो मैंने आई बनाई थी, तो ये दोनों ही लाइट इस पॉइंट से आ रही थी। तो इसका मतलब यहाँ पे इमेज बन रही है। तो आँख पे इमेज बनने के लिए एक पॉइंट से इमेज आनी कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो इमेज आ रही है एक पॉइंट से आ ही नहीं रही, तो ठीक है। तो ये जो इमेज होगी इसका ना तो हम नेचर बता सकते हैं, इमेज बनेगी भी या नहीं बनेगी ये भी कोई पक्का नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन रख देते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई स्क्रीन लगा देंगे तो वहाँ पे शायद इमेज बन जाए। तो इसके लिए जो हम साइज़ की बात करेंगे, साइज़ जो होगा नॉट डिफाइन, क्या लिखेंगे आप, नॉट डिफाइन। हमें साइज़ का एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। अगर नेचर की बात करें ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन। ओके, तो ये सारे केसेस हो चुके हैं, 5 केसेस। तो ये था थर्ड, एक्चुअली में ये 4th केस था, और ये कौन सा केस था, केस नंबर 5। ये केस नंबर 5 है। अब स्टूडेंट एक लास्ट केस बचता है, केस नंबर 6। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन पोल एंड फोकस है, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में। चलिए इधर ड्रॉ करते हैं। सी हियर इज़ द कनकेव मिरर, ये है कनकेव मिरर, ओके। तो ये है इसका सेंटर, यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इससे यहाँ पर हम ले लेते हैं फोकस, ओके, और यहाँ पर हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और यहाँ पर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, पोल। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ पर रख लेते हैं कहीं, ये होगा ऑब्जेक्ट। अब रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 है लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से गई पैरेलल, कहाँ से क्रॉस होगी, फोकस से क्रॉस होगी, इधर को आ जाएगी। अब जो रूल नंबर 2 है, मैं यहाँ से लाइट को लेके जाऊँगा पोल पे, तो देखिए पोल पे जा रहा है, जितना एंगल ये है उतने ही एंगल से लाइट वापस आएगा। तो अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो देखिए जैसे ये लाइट पीछे आएगी तो गैप लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। एक्चुअल में पहले क्या होता था, गैप कम होता था अगर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती थी। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, जब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, जैसे यहाँ से अगर मैं लाइट को लेकर आऊँगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो ये एक पॉइंट पे ज्वाइन होती हैं। पर इस केस में सिर्फ देखिए यहाँ पर एक लौता केस है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्ट करके रेस बैक आ रही हैं, ये क्या है, ये सारी यहाँ पर मीट नहीं कर रही। तो इसमें लाइट कहाँ मिलेगी, तो लाइट इसमें अगर यहाँ से इसको मैं डॉटेडली आगे बढ़ाता हूँ और ये वाली लाइन को भी मैं डॉटेडली आगे बढ़ाता हूँ, तो देखिए ये है इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है। तो ये लाइट रेस एक्चुअल में नहीं मिल रही, इसको बिल्कुल सीधा स्केल से आपको बनाना है, इसको भी बिल्कुल सीधा बनाना है। तो यहाँ पे जो इमेज बनकर आई, देखिए यहाँ पे इमेज बनी है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, और ये क्या है ए डैश बी डैश। और देखिए जिस ऑब्जेक्ट की हाइट इधर को है और इमेज की हाइट भी इधर को है। ये 6 केस में से एक लौता केस है जिसमें इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल, ठीक है। अगर वर्चुअल है तो उसके साथ क्या बनेगा, इरेक्ट भी बनेगा, सीधा इमेज। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा इस केस में, ठीक है। अगर साइज़ की बात करें, साइज़ इसका क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ा मिलकर होता है, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ये जो केस है ना बेटा, 6 नंबर वाला केस, इसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम कन्वेक्स सिंपल माइक्रोस्कोप जो लेंस, हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसको यूज़ करेंगे। चलो आपको तभी बताएंगे कैसे यूज़ करना है इस तरह के केसेस को। तो ये जो है 6 के 6 केस हम ड्रॉ कर चुके हैं। ये सारे के सारे केसेस जो हमने ड्रॉ किए हैं, हमने ड्रॉ किए हैं यूजिंग द कनकेव मिरर, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर से भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसी टॉपिक में से मैं एक सब टॉपिक बना दूंगा, दैट इज़ द साइन कन्वेंशंस, ठीक है। साइन कन्वेंशंस कैसे मेजर करने आपने, ओके। तो साइन कन्वेंशंस के लिए बेटा हमें क्या क्या चाहिए, तो कौन सी डायग्राम से स्टार्ट करें, चलिए इस डायग्राम से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट और ये है पोल। तो ऑब्जेक्ट से लेके जो पोल तक का डिस्टेंस होता है, ये पोल और ऑब्जेक्ट, वो वाला डिस्टेंस होता है यू,
इसको बोलते हैं u, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, अब ये पोल से लेके यहाँ पर इमेज बन रहा है, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस v। v लगाएंगे इमेज के लिए, u लगाएंगे ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, यहाँ पर देखिए ये पोल से लेके जो फोकस तक का लेंथ है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक का डिस्टेंस होगा इसके नीचे लगाते हैं c, और ये पोल तक का डिस्टेंस इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारे मेजरमेंट आपको एक डायग्राम में दिख रहे हैं। u क्या होता है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, पोल से इमेज का डिस्टेंस v, पोल से f का डिस्टेंस फोकल लेंथ f, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारे आ गए। अब इनमें से कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है आपको कैसे प्रेडिक्ट करना है। देखिए, पोल से आपको ऑब्जेक्ट की तरफ देखना है, ठीक है। पोल से अगर आप ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हो तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ के डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्लियर है? चलिए एग्जांपल के लिए देखते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ इधर है ना, तो आपको पोल से अगर आप इस तरफ देखोगे तो सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे, और पोल के अगर राइट साइड में देखोगे तो डिस्टेंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दूसरा, अगर हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इस हाइट को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, दिस हाइट इज पॉजिटिव। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है तो हाइट को हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। तो ग्राफ ही है एक तरह का, देखिए ऐसे ग्राफ होता है ना, तो ग्राफ में ये 0 पॉइंट है, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ऊपर वाला हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इमेज नीचे बन रही है नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है पॉजिटिव है, ठीक है। अब पोल, ये पोल पॉइंट है, पोल से पीछे वाले डिस्टेंस, पोल से पीछे वाले डिस्टेंस सारे नेगेटिव होंगे। तो इस डायग्राम में चाहे u हो चाहे v हो, v कहाँ बनाया हमने, इमेज डिस्टेंस, तो ये रहा v नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है। अब ये लास्ट वाले केस में देखिए, लास्ट वाले केस में ये था ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये तो नेगेटिव है, बिल्कुल सही है, नेगेटिव है। अगर फोकल लेंथ की बात करूंगा, पोल से फोकस ये वाला डिस्टेंस ये भी क्या है, नेगेटिव होगा, -f। पर अगर मैं इमेज की बात करूंगा, देखिए स्टूडेंट, अगर पोल से मैं इमेज की बात करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, पर ये पोल के ऑपोजिट साइड है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन आप ऐसे यूज करते हैं, तो पोल के राइट हैंड साइड जो पोल के इधर है वो वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपको साइन कन्वेंशंस के बारे में। आपको बस ये ग्राफ वाला मेथड याद रखना है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी साइन कन्वेंशंस और डायग्राम हम एक ड्रॉ करेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए भी, क्योंकि कन्वेक्स मिरर भी सिलेबस का ही पार्ट है। ओके, अब कन्वेक्स मिरर के लिए भी देखते हैं। उससे पहले अगर देखिए इसी डायग्राम को मैं ऐसे उल्टा कर देता हूँ, अब मैं मिरर इधर को बना रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पोल है। अब पोल से ऑब्जेक्ट मैंने इधर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो लाइट इधर आएगा, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। तो लाइट इधर से टकरा के फोकस से क्रॉस हो जाएगा ऐसे। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, पोल के राइट हैंड साइड में। मैंने आपको क्या बोला है कि आपको पोल से ऑब्जेक्ट साइड के डिस्टेंस देखने हैं। अब ऑब्जेक्ट इधर है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस, और पोल से इधर वाले डिस्टेंसेस ये क्या हो जाएंगे, इधर वाले डिस्टेंसेस हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। बाकी ये वाली हाइट क्या है, ये वाली हाइट हो जाएगी पॉजिटिव। अगर इमेज कहीं ऐसे नीचे बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पर इस केस में मैंने मिरर को कुछ ऐसे बनाया है, तो पोल से ऑब्जेक्ट साइड के मेजरमेंट्स नेगेटिव होंगे और पोल से ऑपोजिट साइड के जो मेजरमेंट्स होंगे पॉजिटिव। तो आपने नेगेटिव पॉजिटिव को ऐसे रट्टा नहीं मारना, सिर्फ ये समझना है कि पोल से ऑब्जेक्ट किधर को पड़ा है। अगर पोल से ऑब्जेक्ट राइट साइड को पड़ा है तो इधर को नेगेटिव मेजरमेंट्स होंगे सारे, ठीक है। अगर पोल से लेफ्ट साइड को ऑब्जेक्ट पड़ा है तो लेफ्ट साइड के मेजरमेंट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। चलिए अब एक केस जो है कन्वेक्स मिरर के लिए ड्रॉ करके देख लेते हैं, कन्वेक्स मिरर कैसे काम करता है। तो कन्वेक्स मिरर को हम ऐसे बनाएंगे, इसमें हम पेंट करेंगे इधर वाला सरफेस, ठीक है। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, और ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब इसी प्रिंसिपल एक्सिस से देखिए ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब इससे कुछ दूरी पर इसमें यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है फोकस, इसका फोकस जो है इस तरफ होगा। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो यहाँ से लाइट आएगी बेटा, यहाँ से लाइट आके लाइट जो है डाइवर्ज होगी। लाइट एक्चुअल में ऐसा जाना चाहती थी, ठीक है, ऐसा यहाँ पर जाना चाहती है, पर ये अंदर वाला सरफेस क्या है, पेंट है, तो पेंट वाले सरफेस में तो लाइट जाएगी नहीं, तो यहाँ से ये इसकी सीध में बिल्कुल ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो इसको थोड़ा और सही करके बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। ये लाइन को कुछ ऐसे यहाँ से ये सीधा, ठीक है, ऐसे बनेगा बिल्कुल इसकी सीध में, तो ये ऐसे डेविएट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस। ओके, अब यहाँ से जितना डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, दूसरा रूल हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में लाइट क्रॉस करेंगे
तो हमें पता है लाइट जो है सीधा चला जाएगा, तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया, तो देखिए ये जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर में, ठीक है। यहाँ तक तो लाइट एक्चुअल में दिखेगा आपको क्योंकि मिरर के बाहर है। मिरर के जब ये अंदर चला जाएगा, देखिए ऐसे अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइट जाएगा। तो एक लाइट तो ये देखिए इधर वाला लाइट ये जुड़ रहा है और एक इधर से ये वाला लाइट, दोनों लाइट यहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं, तो इमेज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सी हेयर इज द इमेज, ठीक है। ये था ए बी ऑब्जेक्ट और ये क्या है ए डैश बी डैश, ये है इमेज। तो यहाँ पे जो इमेज का डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट किधर है, इधर है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये हो जाएगा -u, और पोल से जो इमेज बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है पोल से इधर, ये हो जाएगा +v क्योंकि पोल्स के राइट साइड है, और इसका फोकस क्या होगा, दैट इज +f, ओके। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, +r। तो देखिए आपको याद करना है, जो फोकस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है कनकेव मिरर में नेगेटिव होते हैं, फोकस भी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, पर कन्वेक्स मिरर में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरा, कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बन रहा है देखिए बहुत छोटा बन रहा है, नेगेटिव इमेज बन रहा है, ये देखिए बहुत ही छोटा बन रहा है कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर जो ये जो देखिए अगर इमेज छोटा बन रहा है तो इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, जो कार के साइड व्यूज मिरर होते हैं ना, साइड वाले मिरर होते हैं, तो उसमें लिखा होता है ना, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो जो अगर ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई दे रहा है तो बहुत वाइड एरिया कवर करेंगे, तो जो साइड व्यू वाले मिरर होते हैं वो बहुत वाइड एरिया कवर करते हैं, तो उसी कारण, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये बहुत ही छोटा इमेज बनाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से इमेज आसानी से ट्रेस कर सकते हो। तो ये है कन्वेक्स मिरर के बारे में, और ये पूरा नॉलेज हो गया कनकेव मिरर के बारे में। अब देखिए हमने बहुत सारे फॉर्मूले जो है लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, जैसे मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ठीक है। अब उन्हीं फार्मूला के हम ड्राइव करेंगे यहाँ पर 1 by 1, ओके।